सममित परिपथ सिमेट्रिक सर्किट्स। नेक्स्ट एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, आराम से सीखने वाली चीजें हैं। जैसे किसी ने ये सर्किट दे रखा है, सिमेट्रिक सर्किट देखते ही पहचान में आ जाते हैं कि ये सिमेट्रिक सर्किट है, सममित परिपथ है। ये आपको एक डायग्राम दे रखा है जिसमें सारे प्रतिरोध R हैं और कहा गया है तुल्य प्रतिरोध निकालिए, और कहा गया है तुल्य प्रतिरोध निकालिए। आराम से सुनना, दिखाई दे रहा है कि सिमेट्रिक सर्किट है, सममित परिपथ है, दिखाई दे रहा है। सममित परिपथ का मतलब क्या, जैसा स्टार्टिंग में है सर्किट है वैसा एंड में भी सर्किट है, ये सममितता है। किस प्रकार की सिमेट्री है, जैसा परिपथ प्रारंभ में वैसा परिपथ अंदर बाद में बना हुआ है। इसका सिंपल सा मतलब हो गया, ढंग से सुनना, ये लाइन ढंग से नहीं सुनना। इसका क्या मतलब हो गया कि सममित परिपथ है, इससे क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन का डायग्राम तुम भी जब अपनी टोपी में बनाओगे तो अलग बनाना और आंसर का डायग्राम अलग बनाना कि क्या कहा गया है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है और यहां से धारा आपने आई भेजी और कह दीजिए कि इसमें I1 इसमें I2 गया, तो सममितता ये कहती है कि जैसा करंट यहां बढ़ा है वैसा वापस आना भी चाहिए, जैसा बढ़ा वैसा मिलेगा भी। सममितता ये कहती है। करने को किरचॉफ से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सिमेट्री के नाम पे करेंगे तो क्वेश्चन बड़ा छोटा हो जाएगा। जैसा करंट बढ़ा वैसा मिलेगा भी वापस। अगर ये ऐसा बढ़ा ऐसा मिला तो इसका मतलब इस तार में जो भी करंट आएगा वो यहां पर आके इसमें नहीं जुड़ेगा, वो इस तार में ऐसे चला जाएगा, क्योंकि ये धारा तो बदली नहीं। तो इस जंक्शन में जो धारा इधर आएगी वो वैसे की वैसे इसमें चली जाएगी। हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। यानी इस जंक्शन का जो जंक्शन दिखाई दे रहा था वास्तविकता ऐसे बिहेवियर की हो गई। हाँ या ना में उत्तर दीजिए, तो बात समझ में आ गई क्या? और ऐसा बोलते सर्किट सॉल्व हो गया। क्या सॉल्व हो गया? ये R और R का श्रेणीक्रम 2R और R का समानांतर क्रम, उसका समानांतर क्रम इसके साथ RR श्रेणीक्रम में, ये RR श्रेणीक्रम में। तो थोड़ा सा सॉल्व करवाया तो इसको और आगे कि यहां से लेके यहां तक तो 2R हो गया, ये वाला। ऊपर वाले में एक R ये वाला, एक ये वाला प्रतिरोध और एक ये वाला R। ये 2R और R का समांतर क्रम 2R इंटू R बटा में 2R प्लस R। हमें मालूम है दो प्रतिरोधों का समांतर क्रम जो होता है वो R1 R2 बटा में R1 प्लस R2 होता है। तो ये 2R बटा 3 आ गया। बाकी की सारी कार्यवाही आप खुद लिख सकते हैं। क्या आपको ये सिमेट्रिक सर्किट समझ में आ गया? क्या सॉल्व हो गया? किरचॉफ से इस सर्किट को सॉल्व करते तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी जाता। बिना किरचॉफ लॉ के सिमेट्री बोल के ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। क्या आप सबको बात समझ में आ गई है? पक्का बोल दीजिए क्या सिमेट्री समझ में आई? कैसे करंट बटा है, जैसा बटेगा वैसा आउटपुट में मिलेगा भी, वैसे आउटपुट सर्किट में मिलेगा भी। हाँ ना में जवाब दे दीजिए। क्या क्लैरिटी आ गई क्या आप सबको? बेटा यहाँ पर I2 जाएगा तो I2 यहाँ पे बटेगा तो सही, इसको I3 बोल दिए एक बार के लिए। हाँ ये श्रेणी में 2R लिख तो दिए हैं, इसका 2R लिखा और R और R का समांतर कितना हो जाएगा? 2R/3। समझ नहीं बात तुम क्या? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि धारा की तो जो पड़ी गिरी वो तो सिर्फ बताने के लिए था कि जो धारा है वो यहाँ चलेगी। अपन धारा निकाल कर रहे हैं, अपन तो करेंगे और बराबर है तो बोला ही नहीं। लेकिन ये श्रेणीक्रम है, इस श्रेणीक्रम में धारा बराबर रहेगी, जो आएगी वो जाएगी। हाँ तो भी दोनों बराबर हो तो कि श्रेणीक्रम में तुम कौन धारा के श्रेणी में धारा की बात करनी नहीं हो तो इस जगह पे करनी थी कि हमें दिख गया कि ये जंक्शन जो है वो एक झूठा जंक्शन है, इसमें धारा आपस में घुल-मिल नहीं रही, ये ऐसे कैसे जा रही है? आना में जवाब दे दीजिए। समझ में आ गया क्या? बाकी ये सब सॉल्व हो गया। 100% कमेंट करने के बाद समझ में आएगा कुछ? यस सर। आगे बढ़ते हैं इस बातचीत में हम लोग। ये सममित परिपथ का पहला परिपथ दिया था। सममित परिपथ में ऐसे परिपथ नीचे की तरफ बना के इनको कैसे करेंगे? ऐसे परिपथ ये बना तो क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे नीचे इक्वल बना देंगे?
क्या तुम्हें संहिता समझ में आ गई है कि ऐसा कैसे नीचे और बन जाएगा? क्लियर है सबको? तो आपके दो क्वेश्चन ये सममित परिपथ के और हो गए हैं। आगे देखते हैं सममित परिपथ के कुछ क्वेश्चंस और। ध्यान दीजिएगा, बड़ी आसान सी चीज है। सिमेट्रिकल सर्किट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग एंड वेरी इजी कंटेंट इट इज। चेक करते चले जाएं। सममित परिपथ का अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। ये एक टेट्राहेड्रॉन है। टेट्राहेड्रॉन का मतलब चतुष्फलक। चतुष्फलक में 3 प्रतिरोध तो बेस पे आगे और यहां से 3 तारे निकाल के ऊपर जोड़ो। सारे प्रतिरोध आ गए। कहते हैं किसी भी एक भुजा के सिरों पर प्रभावी प्रतिरोध निकाल दीजिए। एक भुजा के सिरों पर प्रभावी प्रतिरोध, तो एक भुजा ये वाली पकड़ लो, चाहे ये वाली पकड़ लो, चाहे ये पकड़ लो, चाहे ये टेट्राहेड्रॉन चतुष्फलक है। क्लियर है? कह रहा है इन दो के बीच में भुजा प्रतिरोध, इनके नाम देते हैं। ये ए बी सी डी, ये 4 नाम रख दिए हम लोगों ने। ए बी के मतलब प्रतिरोध करना है, तो बता सकते कैसे करेंगे? दिखने में जितना मुश्किल होता है ऐसा क्वेश्चन है। आपको सारी चीजें याद रखनी होंगी जो पढ़ाई जा रही है, तो चीजें आसान भी होंगी। चेक करें, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन बिल्कुल आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। ये टेट्राहेड्रॉन ने फिर से बना लिया। आपको दिखाई देना चाहिए, सुनना ध्यान से, क्या दिखाई देना चाहिए? अगर एक बार के लिए आप ये तार हटा लें, एक बार के लिए हटाओ मान लें, तो आपको क्या पी क्यू आर एस और जी दिखाई दे रहा है, विड्थ भी दिखाई दे रहा है ऊपर वाला? क्या इसको हटाते आपको विड्थ भी दिखाई दे रहा है? आना का जवाब नहीं है आपको बच्चे। अगर ये p by q इक्वल टू r by s होगा तो इसको तो गिनना ही नहीं है। आना का जवाब दीजिए। और एक r अभी और बड़ा जो लिखा नहीं हमने, वो ये वाला, ये 2r, ये 2r और ये r। 2r का समांतर क्रम r रहेगा। 2r का समांतर क्रम, अब ये पूरा r और r का समांतर क्रम r/2 रह गया। क्या आपको ये प्रभावी प्रतिरोध सब बच्चों को समझ में आ गया कि कैसे चतुष्फलक का प्रतिरोध बताया गया बच्चों? सममित परिपथ के क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है बशर्ते कि आपको वो चीजें दिख रही हो। क्या तुम सबको पूरी बातचीत समझ में आ रही है? क्या आवाज कम आ रही है तुमसे? करंट इलेक्ट्रिसिटी में से आपके 2 क्वेश्चन कम से कम आ रहे हैं बच्चों, 3 भी हो सकते हैं। 2 तो कम से कम है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। सो बहुत अटेंटिवली बातों को सीखिए, समझिए। इंस्टेंटली आप कहोगे इसका आंसर निकालना है, अच्छी चीजों के समय नहीं मिलेगा हमें सोचने के लिए। हमने चतुष्फलक क्वेश्चन किया, इनफैक्ट ये आंसर भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आपको याद हो जाएंगे, लेकिन रटने नहीं है, लेकिन आपको विड्थ ऑफ ब्रिज भी दिखाई देना चाहिए कि क्या किया गया था। आगे बढ़ते हैं, सममित परिपथ का अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं वो घन का ले रहे हैं। घन जिसमें 12 प्रतिरोध जुड़े होंगे, ठीक है? इस घन के अंदर 12 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। बहुत आराम से सीखना है, गड़बड़ नहीं करनी है। इस घन का नाम रखते हैं अपने 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर जो टोटल क्वेश्चन बनेंगे वो 3 क्वेश्चन बनते हैं। 2 आपको सीख रहे, तीसरा थोड़ा लेंदी, वो आएगा नहीं आपको। कौन कौन सी चीजें बन सकती हैं? एक तो बन सकता है घन विकर्ण के सिरों पर तुल्य प्रतिरोध। घन विकर्ण के सिरों पर तुल्य प्रतिरोध। दूसरा आपके पास आर्टिकल आ सकता है किसी भी एक फलक के विकर्ण R2 से हम बोल, जैसे क्या बोल रहे हैं? फलक के विकर्ण के सिरों पर, एक फलक के विकर्ण के सिरों पर या फिर एक भुजा के सिरों पर। ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या तुम सबको 3 क्वेश्चन समझ में आ गए जो बन सकते हैं इसके अंदर? आना में जवाब दीजिए बच्चों। क्या तुम सबको समझ में आ गए 3 क्वेश्चन बन सकते हैं? एक करके 3 क्वेश्चन लेने हम लोगों ने, वो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके चांसेस कम है, मैं बता दूंगा, लेकिन चांसेस कम है।
ये दोनों आसान क्वेश्चन है, इनफैक्ट इसका आंसर तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है जी, तो हम लोग 1-7 के स्लो क्वेश्चन करते हैं, पहले निकालो एक एक करके, बहुत आराम से सीखोगे तो बात समझ में आएगी। एक करके ले रहे हैं, घन विकर्ण के स्लो पर एक साथ लेने के डालो, अगर आपको दिखाई देगा तो बहुत आसानी से क्लैरिटी आ जाएगी। एक नंबर टर्मिनल से बात कर रहे हैं, एक टर्मिनल से बात कर रहे हैं, इस चीज को चेक करना ध्यान से भी है। यहां पर तुलना प्रतिबंध निकाल रहे हैं, सबका ध्यान बहुत अच्छे से इस टॉपिक पे, इस क्वेश्चन पे होना चाहिए, सिमेट्री महसूस करने को होना चाहिए, साथ साथ में इस रूम को भी ऑब्जर्व करेंगे। एक नंबर ये रहा और 7 नंबर वो कोना हो गया, एक नंबर ये रहा और 7 नंबर वो कोना हो गया। तो हम लोग यहां भी लिखते हैं, चेक करना, एक के बाद दो, दो के उस फलक के किनारे पर, विकर्ण के किनारे पर 7 है, एक के बाद दो पे ये उस विकर्ण पे 7 है। एक के बाद आप ऊपर वाले पॉइंट पे जाइए, ऊपर वाले पॉइंट का नाम है 2, अच्छा एक के बाद 2 उसको बोलते हैं, एक के बाद 2, 2 के बाद उसके विकर्ण पे 7, एक के बाद 4 पे आइए, 4 के उस विकर्ण पे 7, एक के बाद 5 पे जाइए, उसके विकर्ण पे 7, यानी ये 2 5 4 सिमेट्रिकल लोकेटेड एक जैसे व्यवस्थित हैं, एक जैसे व्यवस्थित, तो तीनों के विभव बराबर, नीचे तीनों को जोड़ दो, यानी एक के बाद ये 2 5 4 एक जैसे व्यवस्थित सबको जोड़ दिया, इन सबको इकट्ठा मान लिया। ऐसे ही 7 के लिए उल्टा बोल दो, 7 के लिए ये बोलना है कि 7 के लिए 3 6 और 8 एक जैसे व्यवस्थित है, तो इनको एक ही पॉइंट में मान लिया, 6 पर तो जुड़ गए, देख लो 7 के बाद 6 के इस विकर्ण पे 1, 7 के बाद 3 3 के इस विकर्ण पे 1, 7 के बाद 8 इस विकर्ण पर 1। अब कौन कौन से प्रतिरोध रह गए चेक करना, ये 3 हो चुके हैं, ये 3 हो चुके हैं, बचा 2 6 2 3, तो 2 6 2 3 इसी के बीच जुड़ गया, क्योंकि 2 नंबर ये रहा और 6 नंबर ये रहा, तो 2 6 2 3 यहां पर आ गया, 5 6 5 8, 5 रहा 6 5 8, 5 6 5 8, बचा कौन सा 4 8 4 3, तो 4 8 ये रहा और 4 3 ये रहा, 12 के 12 प्रतिरोध जुड़ चुके हैं, और सारा कुछ आसान हो गया। 3 का समानांतर क्रम r/3, 6 का समानांतर क्रम r/6, इस 3 का समानांतर क्रम r/3, और ये तीनों श्रेणी में, तो प्रभावी प्रतिरोध कितना आ गया बच्चों 5r/6। चेक कीजिए यहां तक की बात तुम सबको समझ में आ गई है क्या? 5r/6 तुम सबको समझ में आ गया है? तो ये है हमारे पास 1 और 7 की होते हैं तुल्य प्रतिरोध बच्चों। कैसे निकाला आपके सामने बड़ा आसान सा आर्टिकल है। अब हम लोग निकालेंगे 2 और 7 के मध्य, हम लोग निकालेंगे 2 और 7 के मध्य तुल्य प्रतिरोध। ये हमने घन विकर्ण के निकाला, फलक के लिए निकालेंगे, ये आंसर 5r/6। यही आंसर कैपेसिटर में सॉल्व करना होगा। कैपेसिटर में ये C का 3C हो जाएगा, ये C 6C हो जाएगा, और ये 3C हो जाएगा। सीरीज में उल्टा चलते पैरेलल उल्टा, यहाँ पर C/r/3 बना वो 3C हो जाएगा। अब इसके लिए सॉल्व करोगे तो पूरा शेड्यूल में सॉल्व करोगे तो उसका आंसर बन के सामने आएगा 6C/5। कैसे सॉल्व करोगे मालूम है हमें, 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C, ये 1/C प्रभावी हो जाएगा, तो C प्रभावी का मान सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। क्या तुम सबको समझ में आ गई बच्चों बात? क्योंकि ये सेम सारे के साथ सर्किट में क्या पढ़ने हैं, कैपेसिटेंस से भी पढ़ने हैं। क्लियर सबको? शेड्यूल में कैसे सॉल्व किया। अब हम लोग निकाल लेते हैं घन विकर्ण के बाद फलक विकर्ण के लिए। ध्यान दीजिएगा, फलक विकर्ण कंपैरेटिवली इससे आसान है। ये फलक विकर्ण हो गया 2 7, बहुत आराम से सीखोगे तो बात अच्छे समझ में आएगी। 2 7 के बीच में आप सिमेट्रिक सर्किट में भूलिएगा मत कि जैसा करंट बटेगा वैसा मिलेगा, जैसा करंट बटेगा वैसा मिलेगा भी हमें। अब चेक करो, अगर आपने 1 और 7 में बैटरी जोड़ दी, आपने 1 और 7 के बीच में ये सेल जोड़ दिया, 2 और 7 में जोड़ दिया, सॉरी
2 और 7 की वजह से आपको जोड़ दिया आप लोगों ने। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहां से कितने तारे निकल रही है? 3। तो आपको दिखाई दे रहा है यार सर इधर और इधर बराबर मामला जाएगा, बराबर स्थिति है, तो इधर तो आप बराबर बराबर भेजो सर। आया ना, में जवाब दो सर। मैं तो एक जैसा दिख रहा है, इधर तो बराबर बराबर भेजो, सममिति में दिखाई दे रही है। अगर इसको लंबे मेथड से करेंगे तो बहुत फैल जाएगा, इन्हें शॉर्टकट से ही करना होता है हमेशा। क्या तुम्हें ये I1 I1 समझ में आ गया? लेकिन तुम लोग सर इसमें तो आप अलग भेजो, क्यों? क्योंकि इन दोनों में सेम चला गया, बाकी परिपथ अलग है, तो दोनों का सम माइनस ही करेंगे, बाकी इसमें हो जाएगा। ये हमने किरचॉफ का जंक्शन रूल लगा दिया, तो I2 नीचे आ गया। अब क्या बात बनेगी? अब तुम्हें क्या बोलना है सर? जैसा बटा है वैसा मिलेगा भी। हाँ ना, जवाब दो। जैसा जैसा बटा वैसा वैसा मिलेगा। क्या तुम्हें लाइन समझ में आ रही है? सममित परिपथों में जैसा जैसा क्रम बढ़ेगा वैसा वैसा मिलेगा भी। अगर ये I1 ऐसा का ऐसा मिल गया, ये I1 ऐसा का ऐसा मिल गया, मतलब इस तार में ना तो करंट आया ना गया। हाँ ना, जवाब दो भैया। मतलब इस तार में ना तो करंट आया ना गया। सर्किट सॉल्व हो गया। देखो इनका श्रेणी बन गया RR का द्वार, ये द्वार, ये RR का द्वार, द्वार 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 का समांतर R, ये R, ये पूरा R और ये 3R द्वार द्वार का समांतर। यस और नो में कमेंट कर दीजिए, आपको सबको समझ में आ गया है यार? सिंपल सी बात है सर। अब फिर से बताना, उसमें धारा क्यों नहीं गिरी, ये चेक करो। हम कह रहे हैं जैसी धारा यहां बटी वैसी हम मिली चाहिए थी, तो इस I1 के अंदर ना तो कुछ आके जुड़ा ना घटा, तो इस तार का कोई मतलब ही नहीं बीच में, प्रतिरोध में योगदान ही नहीं है। सेम ऐसा यहाँ पे भी जैसा बटा वैसा मिला, तो इस तार का कोई योगदान नहीं है। जवाब चाहिए कि आपको तुल्य प्रतिरोध समझ में आ रहा है क्या? बाकी सभी आप सॉल्व कर ही लेंगे इसको। हाँ ना, जवाब दे दीजिए बच्चों। क्या तुम सबको दिखाई दे रहा है? अगला क्वेश्चन जो सॉल्व करना है, इसके लिए वो कौन सॉल्व करना है? 1 और 4 के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालो, भुजा के सिरों पर तुल्य प्रतिरोध निकालो। मैं बोल चुका हूं कि तुम्हारे आएगा नहीं, करवा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे आएगा नहीं, बट तुम्हें सममितता देख नहीं आती, इससे पूरा करवाऊंगा। ठीक है जी, पूरा करवाऊंगा तो पूरा सॉल्यूशन इसका भी निकालो, तुम खुद बैठ के निकालोगे। आई विल शो यू कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर 1 4 के बीच में पूछा है, भुजा के सिरों पर पूछा गया, आराम से सीखेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हम 1 4 के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। ठीक है जी, तो आराम से सीखना। एक बार के लिए 1 4 का बताते हैं, तो तुम बोलोगे सर 2 5 एक जैसे हैं, 2 5 एक जैसे हैं। अगर 2 5 यहां पर एक जैसे हैं, तो इसके लिए 3 8 एक जैसे। एक बार के लिए 11 प्रतिरोध है, 1 4 के तुल्य प्रतिरोध है। इसका डायग्राम यहां शुरू करते हैं, इसका नंबर रखते हैं 1। 1 के लिए 2 और 5 एक जैसे हैं, तो 2 5 को इकट्ठा कर दिया हमने, मतलब है इन दोनों को जोड़ दिए। उधर से 4 के लिए क्या कहा सर? 4 के लिए आप जो किसको जोड़ दो, क्या बोला तुम लोगों ने? 3 और 8 को जोड़ दो। आना में जो आप बच्चों कोई दिक्कत नहीं बात है, 3 और 8 को जोड़ दिया। 2 किससे जुड़ा हुआ है और 5 किससे जुड़ा हुआ है? साथ में 5 6 से जुड़ा हुआ है, तो 2 6 5 6 को भी जोड़ दिए। इधर से 3 भी 7 से जुड़ा हुआ है और 8 भी 7 से जुड़ा हुआ है। अब 2 को 3 से जोड़ देंगे, लेकिन पहले अलग अलग चलो। 6 से 7 से जुड़ा हुआ है, तुमने तो 2 3 से जुड़ा हुआ है, तो मैंने 2 3 को और 5 8 को भी जोड़ दिया, और एक प्रतिरोध 1 4 के बीच वाला ही पड़ा है। 12 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 में 12 जुड़ गए और हमें सारा श्रेणी समांतर दिखाई दे रहा है। यस और नो में जवाब दीजिए बच्चों, हमें सारा श्रेणी समांतर दिखाई दे रहा है। बट तुम्हारे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि टाइम टेकिंग कैलकुलेशन है, इसे नहीं आएगा तुम्हारे। सममितता तुम्हें देखनी आ रही, वो अलग बात है। जो आपको जो लाइन बोल रहा हूं कि सममितता तुम्हें देखनी आती, बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? पक्का बोल दीजिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि कैसे सममितता देखी जा रही है। तो इस सममित परिपथ वाले टॉपिक के अंदर हमारे ये एक लास्ट प्रॉब्लम थी, बाकी हम लोग डिस्कशन करेंगे शीट के अंदर। जब आप प्रॉब्लम्स लेंगे तब देखेंगे, तो सममित परिपथ में इतना ही है कुछ। ठीक है।